हम आज पढ़ेंगे ऑर्गन की कैपेसिटी और वज़न के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक की जो कैपेसिटी होती है वो 1.1 से लेकर 2 लीटर के आसपास इसकी कैपेसिटी होती है। यानी हमारे पेट में, हमारे स्टमक में खाना पानी जो भी जाता है वो 1 से लेके 2 लीटर के आसपास उसके अंदर क्षमता होती है। अब वहीं पर अगर बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो है उसकी जो कैपेसिटी होती है 30 to 50 ml होती है। यानी अगर आप 50 ml से ज़्यादा उसको फीडिंग कराते हैं, उनको मिल्क देते हैं, तो वो बच्चा वोमिटिंग कर सकता है, इसलिए उसकी कैपेसिटी 30 to 50 ml होती है। और गाल ब्लैडर की बात करते हैं तो गाल ब्लैडर की भी कैपेसिटी जो होती है वो 30 to 50 ml होती है। यानी जो बाइल जूस होता है वो गाल ब्लैडर में 30 to 50 ml स्टोर होता है, उसका स्टोरेज की कैपेसिटी है। यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 250 से लेकर 500 ml तक है। यानी हमारे पेशाब की जो थैली है उसमें 250 से 500 ml तक यूरिन स्टोर होता है। अब क्रेनियम की बात करें, दिमाग की बात करें तो उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 400 cc होती है, उसकी क्षमता। अब हम इधर बात करते हैं वज़न के बारे में कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है उसकी वेट कितनी होती है। तो लीवर की बात करें तो लीवर की जो वज़न होती है वो 1.6 kg होती है मेल में और 1.3 kg होती है फीमेल में। यानी लगभग आप याद कर सकते हैं कि 1 किलो 600 ग्राम मेल में होता है लीवर की साइज़। यानी फीमेल के कंपेयर में मेल का जो लीवर होता है वो वज़न में ज़्यादा होता है और फीमेल का कम होता है। हार्ट की जो वेट होता है वो मेल का होता है 350 ग्राम, यानी 350 ग्राम होता है मेल का, और फीमेल का होता है 250 ग्राम। यानी मेल का, यानी हार्ट की साइज, हार्ट का जो वेट होता है, हार्ट का जो वेट होता है उसका वज़न फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा होता है, 350 ग्राम होता है। लंग की बात करते हैं, फेफड़े की बात करते हैं तो फेफड़े में दो लंग होते हैं हमारे, राइट लंग लेफ्ट लंग होते हैं। राइट लंग का जो वेट होता है 300 ग्राम होता है और लेफ्ट लंग का जो वेट होता है राइट लंग का जो होता है वो 600 ग्राम होता है। लेफ्ट लंग का जो वज़न होता है वो 550 ग्राम के होते हैं। यानी राइट लंग जो होता है वो साइज़ में बड़े होते हैं, लेफ्ट लंग जो होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। यूट्रस का जो वेट होता है वो नली पेरस होता है 35 ग्राम और मल्टी पेरस होता है 110 ग्राम। यानी नली पेरस उसे कहते हैं जो महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं, जिनसे बच्चे होते हैं, उनका वज़न होता है 110 ग्राम। और जो महिलाएं बच्चे जन्म नहीं दिए होते हैं उनका जो यूट्रस होता है यानी बच्चेदानी होता है वो 35 ग्राम होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो महिलाएं बच्चे पैदा नहीं किए हैं यानी उनसे बच्चे नहीं हुए वो 35 ग्राम होते हैं, और जिनसे बच्चे हुए हैं उनका, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो यूट्रस की साइज़ बढ़ती है, उसके वज़न में भी उसकी साइज़ बढ़ती है। थाइमस ये ग्लैंड है जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो बच्चा पैदा होता है उसका थाइमेट जो होता है, ये थाइमस ग्लैंड ये दिमाग में होता है, इसका वज़न 10 ग्राम होता है। प्लेसेंटा फुल टर्म, यानी प्लेसेंटा उसे कहते हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और माँ का और बच्चे का जो रिलेशन होता है, जो माँ कंज्यूम करती हैं, खाना खाती है, उसका जो न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुँचता है तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुँचता है। उसी को प्लेसेंटा कहते हैं, जो आम भाषा में उसको नाड़ी बोलते हैं। उसका जो वज़न होता है 500 ग्राम होता है। फुल टर्म ब्रेन का जो वज़न होता है 1.4 किलोग्राम होता है, यानी लगभग मान सकते हैं 1.5 किलो के आसपास। और फीमेल में होता है 1.2 किलोग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं जो हमारे नेक में होता है, ये दिमाग में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका जो वज़न होता है 0.5 से लेके 0.6 ग्राम के आसपास। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो जो हमारे नेक के आसपास होता है, नेक के पास होता है, वो 20 to 40 ग्राम होता है इसका वज़न। किडनी की बात करें, किडनी का जो वज़न होता है 130 से लेके 160 ग्राम होता है।
एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें जो कि किडनी के ऊपर होता है, ये 5 से 6 ग्राम होता है। टेस्टिस की बात करें तो इसका जो वजन होता है 20 to 27 ग्राम होता है, यानी उसके अंदर जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी वो 5 ml होता है। टेस्टिस में स्पर्म स्टोर होता है। प्रोस्टेट की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो मेल में पाया जाता है, इसका जो वजन होता है 50 to 20 ग्राम होता है। इसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ